इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डे टू डे में आती है उसको मेंशन कर रहा हूं मैं अभी इस वीडियो में, आखिर तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में जब भी आप काम करने जा रहे हैं आपके पास या तो डिस्काउंट ब्रोकर्स का अकाउंट होगा, तो अपस्टॉक, ज़ेरोधा किसी के साथ आपने अकाउंट खोल रखा है, या फिर ट्रेडिशनल आप किसी बैंक के साथ हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एसबीआई के साथ में काम कर रहे हैं। तो जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको दिखता है कि मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स अवेलेबल हैं और कुछ स्टॉक्स आपको मार्जिन ट्रेडिंग में अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि ये डिलीवरी ही आप ले सकते हैं और जिसके लिए आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ऐसे में ट्रेडर अगर मार्जिन ट्रेडिंग की आदत है उनको, तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और जब उनसे कहा जाए कि आपने 30,000 या 1 लाख कैपिटल में उनको 1 लाख के ही शेयर मिलेंगे, डिलीवरी लेनी पड़ेंगे, तो बिल्कुल नकार जाते हैं। और मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज के लिए करेक्ट करना चाहूंगा कि ठीक है, आप 4x 5x मार्जिन आपको मिल रहा है, उसको इंट्राडे ट्रेड के लिए करेंगे जिस स्टॉक में वो अलाउड है और आपको दिख रहा है कि स्क्रीनर में ये स्टॉक आया वॉल्यूम के साथ में, तो आप उसमें ट्रेड कीजिए। लेकिन उसी स्क्रीनर में कोई स्टॉक आपको ऐसा दिख रहा है जिसका फंडामेंटल स्कोर बहुत अच्छा है। हमने अपने पेड कोर्सेज में आपको बता रखा है कि 1 मिनट के अंदर फंडामेंटल चेक कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे आपको उनका ड्यूरेबिलिटी से अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम सही दिख रहा है, और ऐसे स्टॉक को आपने खरीदने से बिल्कुल परहेज रखा है तो आप पछताने वाले हैं। क्योंकि ऐसे स्टॉक जिनमें इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट हो, मतलब म्यूचुअल फंड और एफआईआई जिनको खरीदना चाहते हो, ऐसे स्टॉक को आप बिल्कुल इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई इसमें पैसा फंस जाएगा मेरा, यहाँ पे भी 30,000 मेरे पास है और 30,000 की ये शेयर में लेने जाऊं, 1,000 रुपए का शेयर है तो कितने ले पाऊंगा? 30 ही शेयर ले पाऊंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 20,000 में तो कोई बड़ा ट्रेड कर लें 1 लाख का, अगर 5x मार्जिन मिल रहा है। लेकिन 10,000 में आप ये शेयर खरीदने से परहेज मत कीजिए, क्योंकि ये अकेले 10 शेयर आपको शाम तक 1,500 या 3,000 भी दे सकते हैं। और ऐसा करने पे जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो आपकी तैयारी होगी किस चीज की कि ज्यादा पैसा लगाने से, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने से प्रॉफिट बनेगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अब इसमें एक और बारीक प्रॉब्लम है, एक और खास चीज है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको ही पता है और बाकी लोगों को उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे मैंने अभी RIIL को देखा था, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भाई इसका इस तरह की प्रवृत्ति रहती कि जब ये भागता है तो बैक टू बैक अपर सर्किट भी पहले लगाए हैं, आज से 15 साल पहले, बीच में एक आध बार और 10 साल पहले भी ऐसा दौर आया था, ठीक है। अब ये RIIL का अट्रैक्शन, तो जब भी वो चलेगा तो आपके दिमाग में अगर वो मेमोरी है तो आपको बार बार लगेगा कि ये भागेगा, सर्किट हो जाएगा, भागेगा, सर्किट हो जाएगा। अब RIIL ने क्या किया, फ्राइडे के दिन उसने इस तरीके से मूव किया कि सुबह 9:15 से आप इंट्राडे में शेयर लेके बैठे, मैंने 1040 पे कुछ शेयर ले लिए, 100 शेयर्स, वो नीचे चला गया 1010 तक, वो 3,000 माइनस दिखाने लगा और इंट्राडे का पूरा टाइम खत्म होने वाला था, तब तक वो वापस ऊपर नहीं आया 1040 तक। और जैसे ही इंट्राडे का टाइम खत्म होता है 3 बजे के बाद, आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स इंट्राडे के ट्रेड करने नहीं देते। अगर आपने खरीद रखे हैं तो बेचने नहीं देंगे, नए सिरे से आपको खरीदने नहीं देंगे। उस वक्त कई स्टॉक भागना शुरू करते हैं। ऐसा मैंने टाटा एलेक्सी को भी देखा, ऐसा मैं RIIL को भी देख रहा हूं। खासतौर पर ऐसे स्टॉक्स जो खासतौर पर डिलीवरी के लिए ही आपको अलाउ किए जाते हैं, वो आखिरी में भागते हैं। तो दोस्तों, कई सारे ट्रेडर तो ऐसे हैं जिनके पास पैसा है या जिनको अनुभव हो चुका है, वो 3:10 से लेकर 3:25 तक ट्रेड करके बाहर निकलते हैं कि उस वक्त ही 15 मिनट में अच्छा पैसा कमा के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्राडे की वजह से जिनमें हवा भरी हुई थी और बाद में जैसे ही इंट्राडे ट्रेडर्स बेच के भागे कि उनकी हवा निकल गई। लेकिन वहां पे नए सिरे से अगर किसी स्टॉक में बाइंग आ रही है तो फिर ये BTST के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप वो पैसा फंसा के रखो। आपने 3:10 पे शेयर उठाया है और अगर आपको उसी वक्त मूवमेंट दिख रहा है और आपको उसी वक्त 2% 5% का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है, तो आप वहीं बेच के जा सकते हैं। क्योंकि सुबह का भरोसा होना चाहिए कि क्या 9:15 पे, 9:30, 9:40 पे आप स्क्रीन पे सामने आ जाओगे, क्या आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाओगे, क्या आपसे हो पाता है? कभी कभी आप टाइम पे पहुंच तो जाते हो पर आपसे डिसीजन नहीं होता, तो आप परेशान हो जाते हो और प्रॉफिट सारा चला जाता है और नीचे जब लॉस दिखने लगता है तब आप बेच पाते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि बाजार बंद होने के पहले पहले जो ट्रेड आपने 3:10 पे, 3:10 पे ओपन किया था, उसको 3:25 पे क्लोज करके कम से कम 70% क्लोज करके चले जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे स्टॉक्स जो बी में है, बी कैटेगरी या ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आपने आज खरीदा तो T+1 या T+2 में ही उसका सेटलमेंट होगा, ऐसे शेयर्स को आप खरीदने से बचे तो ठीक है।
जैसे कई बार आप अडानी एटीजीएल को लेते हैं या अडानी पावर को लेते हैं, या ऐसे बहुत सारे दूसरे शेयर हैं जिनको आपने खरीदा तो आप उनको कल नहीं बेच सकते। अब कल वो बढ़ के ऊपर खुले हैं, आप नहीं बेच पा रहे हो, परसों या उसके अगले दिन तक आपकी डिलीवरी आ रही है और जब तक आप बेचने के लायक हुए, बेचने को आपको अलाउ किया, तब तक वो नीचे चला गया। तो ध्यान रखना है ऐसा कि बी या ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में आपको वहां पे नहीं उठाना है, लेकिन नॉर्मल स्टॉक जो डिलीवरी के लिए उठाने को कह रहे हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनमें इंस्टीट्यूशन की बाइंग होने की वजह से आखिरी में बड़े बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। जैसे टाटा एलेक्सी में मैंने 310 से लेकर 325 के बीच में 40,000 का प्रॉफिट भी बनाया। तो वो लिया था इसलिए कि कल सुबह बिक जाएगा अच्छे से, लेकिन वो अगले 15 मिनट में ही कम से कम 7-8% भाग गया। तो मैं जो कल सुबह सोच रहा था, अब इसमें ईमानदारी चाहिए दोस्तों, कल सुबह आप सोच रहे थे 10,000 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा और आज शाम को ही दिखने लगे कि 35-40,000 मिल रहा है, तो फटाफट बुक करके बाहर आ जाओ, क्योंकि बहुत तेजी से अगर उछाल आएगा तो उतनी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन भी आने वाला है। आप फिर 325 पे बेचने के बाद में 328 329 को लगता है कि नहीं ये तो मजबूती बंद हो रहा है, फिर थोड़े क्वांटिटी मुझे उठा के ले जानी चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी एक ट्रेडर को जरूरी है। मैं इन्वेस्टर के लिए कहता हूं कि उसको अस्थिर होना ही नहीं चाहिए। एक बार खरीद के अगर स्टॉक सही है, क्वालिटी सब चेक कर ली थी, फंडामेंटल स्टडी कर लिए थे, तो प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। लेके सो जाओ, अगर 6 महीने साल भर बाद आधी प्राइस पे दिखे तो और लेके फिर सो जाना। तो ये इन्वेस्टर के लिए हिदायत है। लेकिन ट्रेडर के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रेडर से हम ये कह रहे हैं कि आपको 2-5 मिनट के लिए भी लापरवाह नहीं होना है। आपको 5-5 मिनट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। तो एक तो मैं ये बात करता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप आए, आपने ट्रेड ओपन किया, स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ा और दूर हो गए, बात खत्म। तो फिर स्क्रीन को घुड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि जिस स्टॉक का स्टॉप लॉस चला गया था अभी, वो स्टॉक फिर से भागने लगा, तो एंट्री आपके हाथ में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर से इसमें वॉल्यूम बना हुआ है, फिर से स्क्रीनर में दिखने लगा है, तो उसमें हम छोटी सी पोजीशन बनाएं, ताकि वो अगर भागता है दोबारा तो हमको चिढ़ाए नहीं शाम को। कई बार लोगों को ये चीज लगती है कि वो शाम को वही स्टॉक फिर से चिढ़ाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा गलतियां करने लगते हैं। तो वो इमोशनल खुराक के लिए अगर 100 शेयर में आपका स्टॉप लॉस गया था, तो 20-30 शेयर फिर से खरीद के आपने रख लिए, तो ये रास्ता खुला है कि अगर वो धोखा दे के ऊपर भागता है तो उसका भी जवाब हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, आपको समझ में आई ये बात कि 3:10 से लेकर 3:25 तक आप डिलीवरी वाले स्टॉक्स के साथ परहेज मत कीजिए। सुबह भी अगर आपको कोई सही स्टॉक मिलता है जिसका फंडामेंटल अच्छा है, तो उसकी छोटी क्वांटिटी खरीद के रखिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक तो आपका बड़े वॉल्यूम वाला ऐसा स्टॉक है जिसको आप बड़ी क्वांटिटी में करेंगे। जैसे आज शाम की बात करूं तो आईटीसी में आपने बड़ी क्वांटिटी कर ली, ठीक है। अब एक आध शेयर ऐसा दिख रहा था जैसे ऑटोमोटिव एक्सेल है, 2200 रुपए का शेयर है, ज्यादा हम नहीं ले जा सकते, 5 शेयर उठा के ले जाओ। क्योंकि ये जो 2210 रुपए पर बंद होता दिख रहा है आपको, कल अगर ये 2350 खुलता है तो आपको पता नहीं क्यों वो एक तरीके से चिढ़ाएगा, आपको परेशान करेगा, और उस परेशानी की वजह से जब आप रिएक्ट करेंगे तो आप उसको उस लेवल पे खरीद लेंगे इंट्राडे में, और वहां से वो 50 रुपए नीचे आ जाएगा और फिर आप उलझने लग जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि वो लचीलापन रखिए कि या तो हम 1000 शेयर लेना चाहते हैं या फिर एक शेयर को भी हाथ नहीं लगाना चाहते। जब हम 1000 शेयर खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि यार इतनी बड़ी क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ हो गई तो, और जब हम 10 शेयर लेने की बात करते हैं तो आप बोलते हैं 10 शेयर में क्या मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। तजुर्बा ही इकट्ठा करना है अभी आपको। तजुर्बा इकट्ठा होता रहा ना दोस्तों तो पैसा बराबर मिलने लगता है, जब आप चाहें, जैसे आप चाहें। तो यहाँ पे टिकने की बात है, बस आप हर एक स्टॉक के साथ छोटा छोटा प्रयोग करना शुरू कीजिए। हर वक्त पैसे के पीछे भागने से बात नहीं बनेगी, पैसे के पीछे भागना छोड़िए। और मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, अगला वीक में लाइव स्ट्रीमिंग का वीक बना रहा हूं। 99 रुपीज में आप 5 दिन की लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम अगले दिन की ट्रेडिंग की तैयारी आपको कराएंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर लगातार आपको हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा। बाजार कल सुबह खुले और वहां पे आप देखना शुरू करो कि क्या भागा, क्या क्या गिरा, और आप कुछ भी रेंडम पोजीशन बना रहे हैं, इसकी बजाय अगर पहले आपने 1 घंटे रात को स्टडी कर ली, आधा घंटा रात को, आधा घंटा सुबह, फैमिली से लड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको अपनी ट्रेडिंग पे ऐसा कंट्रोल दिखेगा कि आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं कि भाई एसजीएक्स निफ्टी कहां खुल गई या नास्टेक को डाउ कहां पे बंद हुआ है।
क्योंकि जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तभी तक घबराहट है दोस्तों। तो 99 रुपीज में लाइव स्ट्रीमिंग 5 दिन के लिए एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको लिंक मिलेगी, वो लाइव स्ट्रीमिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।